ओके, सो एथिकल हैकिंग का ये जो पार्ट है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, प्रैक्टिकली होने वाला है। और यहाँ पे हम लोग वो पहला लैब यानी कि जो नया लेटेस्ट सिलेबस मैंने डिजाइन किया है, इस बिहाफ पर आप लोगों का लैब सेटअप एंड काफ़ी चीज़ें डिस्कस करना है और कैसे आप किसी भी इंफॉर्मेशन गैदरिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो। मीन्स कैसे आप किसी इंफॉर्मेशन गैदरिंग का जो प्रोसेस है वो फॉलो अप कर सकते हो। प्रैक्टिकली हम लोग देखेंगे, कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करो। अगली वीडियोस या आने वाली वीडियोस के सारे नोटिफिकेशन के लिए एडवांस 3 बुक का कॉन्सेप्ट लिया हूँ और पूरे साल भर आप लोग एथिकल हैकिंग और सारी चीज़ें भी पढ़ने वाले हो इन 3 वर्जन के अकॉर्डिंग। ऑब्वियसली जो लोग डेली बेसिस पर हमारे वीडियोज़ या चीज़ों को देख रहे होंगे उनको सब पता होगा। नए हो कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल अभी स्टार्ट किया है ये नया कोर्स और नया वर्जन को लेकर पूरी बुक डिज़ाइन किया है और स्टार्ट करते हैं। इसके लिए कंप्यूटर स्क्रीन पर आना होगा और एक-एक करके सारे पॉइंट्स को कवर करते हैं। अब देखो यहाँ पे ये समझना होता है कि जो भी हम लोग एथिकल हैकिंग का कॉन्सेप्ट कर रहे हैं या करने जा रहे हैं, इसका एक पर्टिकुलर डिस्क्लेमर है कि ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। हालांकि बहुत सारे मैसेज ऐसे ऐसे आते हैं कि ये करना है वो करना है, प्लीज थोड़ा सा मतलब कि इग्नोर करो ऐसे मैसेजेस को और यहाँ पे कोशिश करो समझने की कि एग्जैक्टली मैं क्या यहाँ पे बता रहा हूँ। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था, आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि रिकॉन्सेंस के बारे में, स्कैनिंग के बारे में, गेनिंग एक्सेस के बारे में, मेंटेनिंग एक्सेस के बारे में, कवरिंग ट्रैक्स। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा तो प्लीज पहले उसको देखिए, एक एक चीज को समझने की कोशिश करिए। यहाँ पे वीडियो सेक्शन में जब आप आएंगे तो ये देखो मैंने पहला वीडियो, दूसरा और तीसरा ये बना रखा है। प्लेलिस्ट में अगर आप आते हो तो यहाँ पे आपको एथिकल हैकिंग 2024 का पूरा प्लानिंग लेकर मैं चल रहा हूँ। यहाँ पे पूरे एक साल आप नया सिलेबस पढ़ने वाले हो और ये एथिकल हैकिंग की 3 वीडियो आ गई है। तीनों वीडियो में 10-10 मिनट आप देंगे तो पूरा समझ जाएंगे, सीख जाएंगे। तो बिल्कुल देखना इस वीडियो को, इस प्लेलिस्ट को। अब आगे हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कवरिंग ट्रैक्स के बाद हमारा जो हैंड्स ऑन लैब प्रैक्टिस है, यानी कि जो प्रैक्टिकली हमें चीजें करनी है वो कैसे हैं। तो मैं यहाँ पे अपने इंस्टाग्राम पर भी इसके कुछ कमांड, कुछ शॉर्ट्स और सारी चीजें शेयर करता रहता हूँ, तो इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में है, जरूर फॉलो अप करें। फुट प्रिंटिंग हम लोगों ने पहला स्टेप पढ़ा था। फुट प्रिंटिंग मीन्स अगर हम किसी पर्टिकुलर टारगेट या किसी मशीन की इंफॉर्मेशन निकालना चाहते हैं तो हमें उसको टारगेट बनाना पड़ेगा और उसकी इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज, टूल और बहुत सारी चीजें लेनी पड़ती है, परफॉर्म करनी पड़ती है, तब हम उसकी इंफॉर्मेशन गैदर कर पाते हैं। तो फुट प्रिंटिंग के लिए यहाँ पे बेसिक फुट प्रिंटिंग है, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप एडवांस में हम लोग चलेंगे अभी कैसे क्या है। बट अभी बेसिक में अगर हम लोग देखें तो गूगल डॉक्स या GHDB एक टूल है, प्लेटफॉर्म है गूगल का, जहां से आप इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हो। फुटप्रिंटिंग एग्जैक्टली क्या होता है कि एक एथिकल हैकर या हैकर जो होता है ना, उसके लिए भी एक पहला स्टेप है जहां से वो अपने टारगेट की इंफॉर्मेशन को फाइंड करना स्टार्ट करता है। मींस एज मच एज पॉसिबल इंफॉर्मेशन को गैदर करना फुटप्रिंटिंग का पार्ट होता है। तो रिकॉन्सेंस में आप या रिकॉन्सेंस की टेक्निक में आप फुटप्रिंटिंग के बारे में समझेंगे। तो फुटप्रिंटिंग क्या होता है कि एक ऐसा टेक्निक है जिसमें इंफॉर्मेशन निकाली जाती है किसी टारगेट के बारे में जितनी पॉसिबल हो सके। अब इसके लिए डिफरेंट डिफरेंट टूल्स का इस्तेमाल करेंगे। काली लिनक्स का आई थिंक सभी लोगों के पास सेटअप हो चुका होगा। मैं यहाँ पे काली लिनक्स से इस्तेमाल करने वाला हूँ। अगर आपने काली लिनक्स या पूरा लैब सेटअप नहीं किया है तो वीडियो के लास्ट में अभी मैं बता देता हूँ कैसे सेटअप करना है, पहले इसको समझो। तो गूगल डॉक्स वगैरह है, हुईज लुकअप है और सोशल मीडिया प्रोफाइलिंग है। इन सभी टेक्निक के थ्रू हम इंफॉर्मेशन गैदरिंग का काम करते हैं। प्रैक्टिकली मैं दिखाता हूँ इसको। प्लस यहाँ पे फुटप्रिंटिंग के साथ स्कैनिंग भी हम लोग करते हैं और स्कैनिंग एक ऐसा प्रोसेस है, पहले समझ लो थ्योरी थोड़ा सा, है ना, बार बार प्रैक्टिकल की तरफ भागने की जरूरत नहीं है। तो स्कैनिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो हैकर अटैकर या एज अ एथिकल हैकर, नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर, आप क्या करते हो, डिस्कवर करते हो वो सभी एक्टिव पोर्ट टारगेट के बारे में और इन्यूमरेट करते हो सर्विसेज के बारे में कि कौन सी सर्विसेज वहां पे चल रही हैं, SNMP वॉक के बारे में, SMB इन्यूमरेशन के बारे में, अनदर इंफॉर्मेशन गैदरिंग जो भी हमारे कंप्यूटर सिस्टम से रिलेटेड हो सकती है या टारगेट से रिलेटेड हो सकती है। ओके। अगर डिफरेंट डिफरेंट टाइप की या कोई वल्नरेबिलिटी एनालिसिस है तो उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे गैदर करते हैं कि क्या वल्नरेबिलिटी हमारे टारगेट या हमारी मशीन या हमारे सर्वर या हमारे नेटवर्क के अंदर है। तो ये सब प्रोसेस जो होता है ये स्कैनिंग के अंदर होता है। और जब हम स्कैन करते हैं किसी नेटवर्क को, किसी कंप्यूटर को, तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमें कलेक्ट करनी होती है।
ओएस इन्फॉर्मेशन गैदरिंग यहाँ होता है, ओएस फुटप्रिंटिंग भी यहाँ पे होता है, जो एनमैप टूल के थ्रू आप पता कर पाते हो कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल हो रहा है, और एनमैप के थ्रू आप पता करते हो कौन सा ओएस का वर्जन है और वो कौन से एडिशन एंड क्या चीज पर काम कर रहा है, पूरी इंफॉर्मेशन ऑपरेटिंग सिस्टम के भी यहाँ पर आपको एनमैप से मिल जाता है। बैनर ग्रैबिंग की इंफॉर्मेशन यहाँ पे आप निकाल पाते हो और सोशल इंजीनियरिंग कर पाते हो। सोशल इंजीनियरिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसका एक बड़ा टॉपिक है जो कि आगे हम लोग देखेंगे कैसे क्या करना है। सोशल इंजीनियरिंग मीन्स यहाँ पे देखो दिया हुआ है कि कुछ ईमेल्स वगैरह मैसेज करके या किसी को चैट के थ्रू या और भी फिशिंग अटैक वगैरह परफॉर्म करके इंफॉर्मेशन गैदर करना, या जितना भी टारगेट के बारे में इंफॉर्मेशन या प्रोसेस लिया जा सके वो करना। वेबसाइट के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करना, वेबसाइट के बारे में DIRB करके क्राउलिंग होती है जिसके बारे में हम लोग देखेंगे, और DIRB क्राउलिंग या बर्ब सूट के बारे में या ओसैप के बारे में, जैप के बारे में, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे जिसके थ्रू एक पर्टिकुलर वेबसाइट पर क्रॉलिंग कैसे करते हैं, या जब भी क्रॉलिंग की जाती है या वेब सर्च इंजन कैसे काम करता है, उसमें अगर वल्नरेबिलिटी है सर्च इंजन को लेकर या किसी उसके अंदर एप्लीकेशंस को लेकर, उसकी इंफॉर्मेशन कहाँ पे मिलेगी, कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जिसको आप फाइंड आउट करोगे। ओके, जिसमें एक्सएसएस, एसक्यूएल, इन सारे इंफॉर्मेशन की डिटेल या गैदरिंग इंफॉर्मेशन करते हो, जो भी वल्नरेबल इंफॉर्मेशन होती है वेबसाइट से रिलेटेड। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट ये मतलब प्रोसेस है वेब क्रॉलिंग वगैरह का रिजल्ट निकालना। एक्टिव रिकॉन्सेंस की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे डीएनएस की इंफॉर्मेशन को फाइंड करना, एक्चुअली किसी भी टारगेट सिस्टम में या किसी कंप्यूटर सिस्टम में डीएनएस एक ऐसा रोल प्ले करता है जहाँ पे उस सिस्टम से कुछ भी पूछने पर वो आंसर मिलता है। आपको डीएनएस के बारे में आई थिंक उतना आइडिया नहीं होगा जो लोग एथिकल हैकिंग डायरेक्ट पढ़ते हैं, बट हम लोग सर्वर की जब लाइव ट्रेनिंग देते हैं इंडस्ट्री में जो लोग काम कर रहे हैं उन लोगों को, तो वहाँ पे भी चीज़ें होती हैं कि डीएनएस को ज़्यादा प्रोटेक्ट किया जाता है, अदरवाइज कोई भी सर्वर से क्वेरी करेगा तो डीएनएस उसको आंसर करना स्टार्ट कर देता है। तो ये सारी चीज़ें देखनी होती हैं। एसएनएमपी न्यूमरेशन होता है, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल है, और ये प्रोटोकॉल नेटवर्क के डिवाइसेस को भी एक्सेस कर सकता है और उसके डेटाबेस के अंदर भी चेंजेस कर सकता है। इसका लाइव प्रैक्टिकल मैं दिखा सकता हूँ, बट अभी टाइम लगेगा ये सारी चीजें आप लोगों को समझने में। बट हाँ, बेसिक प्रैक्टिकल्स जो स्टार्टिंग के हैं, फुटप्रिंटिंग मैं आज दिखाने वाला हूँ आप लोगों को, है ना, ये सारी चीजें हैं। तो बस अभी हम लोग ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकली। और पहला पॉइंट हमारा आता है रिकॉन्सेंस टेक्निक में कि कैसे हम लोग फुटप्रिंटिंग करते हैं। फुटप्रिंटिंग इन्वॉल्व करता है इंफॉर्मेशन गैदरिंग को लेकर, ये किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी पर्सन या किसी कंप्यूटर सिस्टम को लेकर हो सकता है। अब मान लिया हमारे पास यहाँ पे एक काली लिनक्स का मशीन है और हमारे पास एक विंडोज 10 का ऑपरेटिंग सिस्टम है। मुझे नहीं पता विंडोज 10 में क्या है, कैसे है, पूरा यहाँ पे नया लैब सेटअप किया है। इसके अलावा हमारे पास एक और लैब होना चाहिए जो कि बोल सकते हो कि आपका सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम, और सर्वर पर कुछ सर्विसेज बना लेंगे क्योंकि हम लोग अपनी लैब डिजाइन करेंगे जिस पे ये सारा प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे, क्योंकि कोई अनदर वेबसाइट आपको अलाउ नहीं करता। अगर आप ऐसा करते भी हो तो फिर प्रॉब्लम होगी, कोई भी आपके खिलाफ कंप्लेन और साइबर सेल का एक हिस्सा आप बन सकते हो, मींस आपके ऊपर कंप्लेन हो सकती है। तो बेटर है एजुकेशनल पर्पज से आप अपना लैब सेटअप करें और सारी चीजें वहां पे प्लान करें। तो लेट मी शो, अगर हमारे पास कुछ काली लिनक्स जैसे ऐसे टूल्स वगैरह हैं तो हम लोग यहाँ पे चीजें परफॉर्म कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ब्राउजर ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे देखें तो हमारा जो प्रोसेस है रिकॉन्सेंस का, ये सिंपल यहाँ पे है फुटप्रिंटिंग का और गूगल डॉक्स। अब देखो गूगल डॉक्स के बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो गूगल डॉक्स जब आप गूगल पे सर्च करोगे तो गूगल डॉकिंग को ही गूगल हैकिंग डेटाबेस के नाम से जाना जाता है, राइट। और गूगल हैकिंग डेटाबेस या गूगल सर्च इंजन एक बहुत एडवांस सर्च इंजन है, यानी कि गूगल डॉक्स आर एडवांस सर्च टेक्निक यूज्ड बाय पेन टेस्टर और सिक्योरिटी रिसर्चर। गूगल डॉक्स क्या है, एक एडवांस सर्च टेक्निक है जिसमें पेन टेस्टर और रिसर्चर क्या करते हैं, पब्लिक इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं। वो अनकवर करते हैं ऐसी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जैसे ईमेल से रिलेटेड है, लॉगिन क्रेडेंशियल से रिलेटेड है, सेंसिटिव फाइल से रिलेटेड है, वेबसाइट की वल्नरेबिलिटी से रिलेटेड है, और जो भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती है उससे रिलेटेड सारी वल्नरेबिलिटी को वो लोग अनकवर करते हैं, उसके बारे में पता करते हैं
और गूगल हैकिंग डेटाबेस क्या है, एक इंडेक्स रखता है ऐसे डॉक्स इन्फॉर्मेशन का, और पब्लिकली वो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है। तो इसके लिए सिंपल आप जब जीएचडीबी लिखोगे ना, अपने किसी भी सर्च इंजन को आप ओपन करना और यहाँ पे आप सिंपल टाइप करोगे जीएचडीबी, और जैसे ही आप जीएचडीबी लिखकर एंटर करोगे आपके सामने एक ऐसे वेब पेज ओपन होगा, एंड जस्ट आप यहाँ पे ओपन करेंगे एक्सप्लॉइट डेटाबेस। अब देखो मैं ये नहीं कह रहा कि आप इसको पूरे अच्छे से एक बार में ही समझ जाओ, टाइम टू टाइम आप इसको समझेंगे। इस पेज पर जरूर आप विजिट करो अगर आप एक एथिकल हैकिंग एडवांस में सीखना चाहते हो तो। दिस पेज विल हेल्प यू टू फाइंड द वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट वल्नरेबिलिटी, है ना, फॉर पेंटेस्टर एंड रिसर्चर्स। तो यहाँ पे काफी चीजें हैं, आप देख सकते हो गूगल हैकिंग डेटाबेस, यहाँ पे टोटल 15 इंडेक्स का पार्ट है, अभी 15 इंडेक्स है, आप यहाँ पे एक बार में 120 इंडेक्स देख सकते हो। इसमें डेट एडेड, किस डेट में क्या वल्नरेबल या क्या इंफॉर्मेशन ऐड की गई है, क्या इंडेक्स किया गया है, वो भी यहाँ पे है। कैटेगरी क्या है, मतलब किस तरीके की वो कैटेगरी ऑफ फाइल है, अभी मैंने बताया कि जीएसडीबी या गूगल डॉक के अंदर आपको ईमेल, वेब पेज लॉगिन, वेब एप्लीकेशन वल्नरेबिलिटी, बहुत सारे ऐसी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, फाइल इंडेक्सिंग और सारी चीजों को लेकर होता है। तो ऐसे इंफॉर्मेशन का फाइल कंटेनिंग, देखो कुछ यहाँ पे फाइल रिलेटेड इंफॉर्मेशन गैदर की गई है, यहाँ पे अवेलेबल की गई है, कुछ यहाँ पे फाइल से रिलेटेड ज्यादा है, वेबसाइट से रिलेटेड अनदर आप बोल सकते हो कि काफी चीजें यहाँ पे होती हैं। तो इसके बारे में जब आप स्टार्ट करेंगे तो आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन के बारे में समझ में आएगा। अब मान लिया कि यहाँ पे एक 2 जून 2023 का एक इंडेक्स है, मैं ज़्यादा तो नहीं इसके बारे में एक्सप्लेन कर रहा, बट आपको आइडिया देता हूँ कि कैसे आप इसकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे एक्सप्लॉइट के बारे में भी इंफॉर्मेशन है, बहुत एडवांस सर्च इंजन मतलब आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। एंड एक्सप्लॉइट, अब यहाँ पे कोई भी चीज़ डाउनलोड और कुछ भी करने का ऑप्शन है, तो ऐसे नहीं कि बस ब्लाइंडली आप इस पे एक्शन लेना स्टार्ट कर दिया, डाउनलोड और सब कुछ। आपको समझना पड़ेगा बहुत सारी चीज़ें, और मैंने कहा 1 साल मैं इसमें पढ़ाने वाला हूँ, तो आप लोगों को पता ही है। अभी 1-2 दिन में नहीं आप सीखेंगे, बट आफ्टर 1 मंथ एंड 2 मंथ ज़रूर आप अपने आप को एक बढ़िया वाला, वो वाला नहीं कि भाई अकाउंट हैक करने आ गया तो, वो वाला नहीं, आप एक अच्छे लेवल का एथिकल हैकर बनोगे, राइट? तो यहाँ पे ये सारी चीजें दी हुई हैं। पेपर्स के बारे में यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन है, तो आई थिंक आपको इस पेज पर विजिट करना चाहिए और मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन गैदर करना चाहिए कि यहाँ पे जो वल्नरेबिलिटी इन्फॉर्मेशन दिख रही है, इन सारी इन्फॉर्मेशन को अनकवर करना, रिसर्चिंग पर्पज से, पेन टेस्टिंग पर्पज से कैसे इस्तेमाल करना है, तो जरूर इसको देखें और यहाँ पे समझें। मान लिया कि आप एक बिल्कुल नए हो, नहीं कोई इन्फॉर्मेशन के बारे में पता है, तो सिंपल जीएचडीबी पे आना है ना। बाकी यहाँ पे कुछ चीजें जरूर एक बार मैं कह रहा हूँ पढ़ने की कोशिश करना, जो समझ में आता है कमेंट सेक्शन में बताना, नहीं समझ में आता तो भी कमेंट सेक्शन में बताना, मैं उसके बारे में पूरा ट्रेनिंग प्रोवाइड करूंगा, राइट? तो मैं जब जीएचडीबी पे क्लिक किया और यहाँ पे 2 जून का जो इन्फॉर्मेशन था इस पर जब मैं क्लिक कर रहा हूँ, है ना, तो यहाँ पे क्या मिल रहा है कि एक इंटेक्स्ट है और कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है और सर्विस डायरेक्टरी है, और ये जो पर्टिकुलर फोल्डर लोकेशन है ये रूट का किसी का दिखा रहा है। जीएसडीबी आईडी नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, ऑथर कौन है, मींस इसका पर्टिकुलर इंडेक्स का या को जो भी आर्टिकल है इसका ऑथर कौन है। गूगल डॉक डिस्क्रिप्शन इन्फॉर्मेशन क्या है यहाँ पे, तो ये डिस्क्रिप्शन में डाला गया है। गूगल सर्च में यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन है, पब्लिश किया गया है गूगल डॉक्स की इन्फॉर्मेशन, बट यहाँ पे पूरा सब कुछ दिया हुआ। अब देखो यहाँ पे कुछ कुछ लग रहा है कि यार ये तो हमें क्या मिल रहा है, कुछ भी नहीं, यहाँ पे ज्यादा कुछ समझने और सीखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे गूगल सर्च, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो क्या हमें कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिलती है? आई थिंक यहाँ पे कुछ पेज वगैरह पे पूछ रहा है कि क्या आप रोबोट तो नहीं हो, मोटरसाइकिल के बारे में ये कह रहा है, तो ठीक है मैं एटलीस्ट पूरा ही इसको, ओके कार्स के बारे में, कार 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 कार, एंड जस्ट वेरीफाई, देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है। तो यहाँ पे देखो कुछ आर्क जीआईएस ऑनलाइन इंफॉर्मेशन है, मैं ज़्यादा इसके बारे में नहीं बता सकता क्योंकि जब आप विजिट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये क्या है कैसे है। मैं पर्टिकुलर किसी वेबसाइट या किसी ऐसी चीज़ के बारे में नहीं, बस यहाँ पे मैं जस्ट इन्फॉर्मेशन पर्पज या एजुकेशनल पर्पज के लिए डिस्प्ले कर रहा हूँ। यू कैन जस्ट रीड ऑल डिस्क्लेमर बिफोर वॉचिंग माई वीडियो, डिस्क्रिप्शन में भी होगा, हर जगह पे होगा, तो आपको उस पर्पज से इस्तेमाल करना है। बियॉन्ड ऑफ एनी रूल एंड रेगुलेशन अगर आप काम करते हो, यू आर टोटली रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। आई एम नॉट टेकिंग एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अबाउट योर एक्टिविटी, राइट? तो बी अवेयर एंड फाइंड राइट वे टू लर्न दीज ऑल थिंग्स, ओके।
ये सारी चीज़ें अच्छे से आप सीखने की कोशिश करें। तो ये कुछ इंडेक्स है। अब यहाँ पे जब मैं गया तो किसी वेबसाइट के बारे में, लॉगिन क्रेडेंशियल के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिली। आई थिंक ये एक बेटर वे है जहाँ से आप अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। एंड आई विल गैदर मच मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट GHDB एंड आई विल शेयर इन डेडिकेटेड वीडियो। डोंट वरी, आप थोड़ा सा वेट करेंगे, सर्च करेंगे एंड देन इसके बारे में देखेंगे। मीन्स यहाँ पे जस्ट आप समझ सकते हो कि व्हाट अबाउट द वल्नरेबिलिटी एंड आर्टिकल इंडेक्सिंग, है ना, ऑन अबाउट GHDB एंड एवरीथिंग। ओके, तो ये थोड़ा सा आप देखने की कोशिश करेंगे बस, बाकी कुछ ऐसा नहीं है कि सारी चीजें। तो आपका पहला पॉइंट यहाँ पे था गूगल डॉक्स को लेकर। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें हु इज लुकअप को लेकर, अब देखो हु इज लुकअप हमारा क्या है यहाँ पे। हु इज मीन्स हु इज कौन है, तो इसकी इंफॉर्मेशन में आपको ये पता चलता है कि किसी टारगेट की इंफॉर्मेशन, लाइक डोमेन लेवल के टारगेट की इंफॉर्मेशन। मान लिया कि कोई वेबसाइट है, मैं यहाँ पे google.com सर्च करता हूँ और google.com पे मैं लिखता हूँ हु इज, और अगेन मैं लिखता हूँ हु इज, जस्ट मैंने एंटर किया। सबसे टॉप पे एक whois.com की वेबसाइट है, इस पे आप विजिट करें और यहाँ पे इंटर डोमेन नेम और आईपी एड्रेस। तो यहाँ पे जो मैं वेबसाइट इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप इसी वेबसाइट को आप भी यूज कर सकते हो। तो मैं जो वेबसाइट इस्तेमाल कर रहा हूँ यहाँ पे है testphp.worldweb.com। तो testphp.worldweb.com एक ऐसा वेब पेज है या वेबसाइट है जिस पे आप ये प्रैक्टिस ट्राई कर सकते हो, जस्ट फॉर डेमो पर्पज है, और इसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हो। तो ये एक फ्री वेबसाइट है, जरूर इस पे चेक करें। जब मैंने testphp.worldweb.com पर ट्राई किया और जैसे ही मैंने सर्च किया, नाउ यू विल गेट इंफॉर्मेशन अबाउट योर टारगेट, राइट? If your target is worldweb.com, then you will gather information about registrar ID, about registered on by particular date, expiry date and everything. Okay, and also you will gather information about particular target, like कि हमारे पास कितने इस डोमेन पर नेम सर्वर चल रहे हैं, तो NS1 NS2 eurodns.com, ये सारी इंफॉर्मेशन है। These are the upper information, okay, are public information. Behalf of these information you can just start your footprinting or information gathering about any target. Okay, इंटरनेट पर जो भी अवेलेबल है और जो भी चीजें हैं वो कहीं ना कहीं अगर कोई वल्नरेबिलिटी है तो उस सिस्टम के अंदर आप जा सकते हो। तो अगर हम लोग यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर कर पा रहे हैं तो इट इज मच बेटर कि हमें ये सारी इन्फॉर्मेशन के बारे में एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है। तो डॉक्यूमेंटेशन कैसे किया जाता है ये भी मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। आई थिंक मुझे लग रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें इस वीडियो में अभी ना ऐड करूँ, पार्ट वाइज पार्ट में बनाऊंगा। बट यस, डेफिनेटली यू कैन स्टार्ट योर फर्स्ट। आप जस्ट यहाँ पे टाइप करेंगे, जैसे मैं अपनी लर्निंग कैसे करता था इन 2013-14 ऐसे कुछ करके, जब मैंने अपना जर्नी स्टार्ट किया था बिफोर 8 to 10 ईयर। तो ऐसे यहाँ पे फर्स्ट फुट प्रिंटिंग, है ना, माय फर्स्ट लैब, मैंने यहाँ से जस्ट स्टार्ट किया माय फर्स्ट लैब, और मैंने टारगेट यहाँ पे लिया testphp.vulnweb.com, राइट? थोड़ी सी वेबसाइट का नेम टेढ़ा मेढ़ा है तो देखना पड़ता है। अब इसके बारे में मुझे क्या करना था कि मुझे इंफॉर्मेशन गैदरिंग करना था। यू कैन जस्ट फॉलो सेम स्टेप। मुझे सबसे पहले अबाउट वेबसाइट, ये वेबसाइट क्या है ना, तो इसके बारे में। तो स्टेप 1 यहाँ पे मैंने क्या फॉलो किया, विजिट वेबसाइट। इस पर वेबसाइट पर विजिट करें और विजिट करके क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है उसके बारे में यहाँ पे नोट करें, है ना। इन्फॉर्मेशन कलेक्टेड और कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन या जो भी इन्फॉर्मेशन है, फाइंड इन्फॉर्मेशन, है ना। तो फाइंड, क्या क्या फाइंड किया, मीन्स दिस वेबसाइट इज फॉर दिस पर्पज, और इसमें इतने सारे पेजेज हैं, इतने सारे इंडेक्सिंग की गई है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे फाइंड आउट होती हैं। तो जब थोड़ा सा वेब डिज़ाइनिंग वगैरह का आइडिया होगा तो देखेंगे। मेरे दूसरे चैनल पर वेब डिज़ाइनिंग से रिलेटेड, सर्वर से रिलेटेड, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड, एथिकल हैकिंग से भी कुछ कॉन्सेप्ट मिलेगा। बट ये प्योर चैनल है जिस पे एथिकल हैकिंग मैं सिखाता हूँ, और बहुत सारे कॉन्सेप्ट को लेकर, लाइक मतलब उस पे बहुत एडवांस लेवल के, हायर लेवल के कोर्सेज कराए जाते हैं। तो उस पे विजिट कर सकते हो, शेष चौहान IT ट्रेनर, वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जरूर चेक करें। तो जब मैं वहाँ मतलब ट्रेनिंग प्रोवाइड करता हूँ तो ये सारी इंफॉर्मेशंस वहाँ पे आप देख सकते हो, राइट? काफ़ी चीज़ें उधर लर्न करने को मिल जाएंगी। बट अब मेरे कहने का मतलब, वेब डिजाइनिंग सीखना है तो उस चैनल पर फॉलो कर सकते हैं, HTML वगैरह, कोडिंग वगैरह ये सब, और काफ़ी वेब डिजाइनिंग उधर आने वाला है। अब मैंने यहाँ पे इंफॉर्मेशन गैदर किया
उसको यहाँ पे क्या कर दिया, ऐड कर दिया, ऐड ऑल इन्फॉर्मेशन। तो वेबसाइट से रिलेटेड जब विजिट किया तो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे मेंटेन किया। और सेकंड मेरा यहाँ पे हो जाएगा लाइक ओनरशिप एंड डोमेन रजिस्ट्रार, एक्सपायरी डेट ऑफ वेबसाइट, ये सब चीज़ों का एक ऐसे इंडेक्स मैंने बनाया और उसके बारे में कैलकुलेट करने की कोशिश किया। वेबसाइट किस कोड पर बनाई गई है, वेबसाइट का ओनर कौन है, लोकेशन क्या है, इसका आईपी एड्रेस क्या है, किस मशीन पर रन हो रही है, काफ़ी चीज़ें यहाँ पे होती हैं। तो वो सब हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे आपको ऑलरेडी एक वेब पेज पर जाने के बाद अभी ये चीज़ें मिल जाती हैं। बहुत पहले ये सारे सोर्सेस नहीं थे, अभी बहुत सारे सोर्सेस अवेलेबल हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप से इंफॉर्मेशन गैदरिंग करने के लिए, राइट। उसके बाद यहाँ पे इसके ईमेल के बारे में देख सकते हो, बट किसी भी वेबसाइट का पब्लिक ईमेल यहाँ पे, मतलब प्राइवेट ईमेल जो है वो पब्लिकली यहाँ पे दिखता नहीं है। कुछ प्राइवेसी पर्पज से यहाँ पे वेबसाइट होस्टिंग सर्वर द्वारा या वेबसाइट ओनर द्वारा इसको प्राइवेसी पर्पज से हाइड कर लिया जाता है। तो आई थिंक ये जो इन्फॉर्मेशन ईमेल और फ़ोन का एग्जैक्टली वो नहीं मिलेगा जो ओनर का होता है ना? मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, बट यू कैन फाइंड मेनी डिटेल्स अबाउट वेबसाइट, ओके। तो ये वेबसाइट कहाँ से है, इसका सिटी वगैरह मैक्सिमम चीज़ें जो होती हैं ना वो सही होती हैं जैसे ये, बट नंबर एंड ईमेल्स वगैरह नॉट पॉसिबल कि आप ऐसे ही पा जाओ, राइट। ये सब है। बाकी यहाँ पे रॉ डेटा है, इसके बारे में पढ़ सकते हो। डोमेन आईडी कौन है, रजिस्ट्रार इसका कौन है, मीन्स इसका प्योर डीएनएस आईडी यहाँ पे देखो हुई इसका दिखा रहा है। और इसका वेबसाइट यूआरएल देखो eurodns.com पर आई थिंक रजिस्ट्रार है। अब ये कौन है रजिस्ट्रार, आप इसको देख सकते हो। मीन्स कभी-कभी साइबर फोरेंसिक्स वगैरह के लिए भी ये सब चीज़ें काफ़ी हेल्प करती हैं। आईना है और आईडी नंबर यहाँ पे है 1052 और काफ़ी चीज़ें यहाँ पे मिल रही हैं, राइट। तो आई थिंक ये सब तरीका है जिधर आप चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हो, ओके। अब इसके बाद आ जाता है सोशल मीडिया प्रोफाइलिंग, एक अलग चैप्टर है जहाँ पे हम लोग देखेंगे। प्लस इंफॉर्मेशन गैदरिंग में हम लोग और चीज़ें देख सकते हैं कि भाई ये तो डीएनएस है या डीएनएस की इंफॉर्मेशन इस तरीके से है ना। ये पार्ट 1 है और डीएनएस ns1.eurodns, अब ये तो ठीक है, ये सब इंफॉर्मेशन हमें मिल गई। हम इस सभी इंफॉर्मेशन को क्या करेंगे, एक जगह कैलकुलेट करेंगे। सेकेंड इंफॉर्मेशन में मुझे ये सब इंफॉर्मेशन मिल गया। थर्ड पॉइंट हम लोग यहाँ पे देखें तो मुझे आई थिंक रजिस्ट्रार डिटेल एंड डोमेन इंफॉर्मेशन यहाँ पे कुछ मिली, इसको भी मैंने यहाँ पे एक डिटेल में रख लिया। और थर्ड इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पे मिल गया कि मुझे अब ये पता करना है कि ये मशीन किस लोकेशन पर होस्ट की गई है, राइट। तो उसको भी आप यहाँ पे पता कर सकते हो सारे इंफॉर्मेशन ओएस वगैरह की इंफॉर्मेशन को लेकर। तो यहाँ पे एक nmap टूल है और nmap टूल से आप इस वेबसाइट को स्कैन कर सकते हो, राइट। अब मैं यहाँ पे इसको मिनिमाइज करता हूँ एंड लेट मी शो वन मोर थिंग लाइक हाउ टू यूज nmap एंड अदर टूल्स टू गैदर इंफॉर्मेशन। आई थिंक काफ़ी इंफॉर्मेशन, मैं ये सब इंफॉर्मेशन अभी चल के आगे इस्तेमाल करने वाला हूँ। गैदर इंफॉर्मेशन, ओके, अबाउट अबाउट टारगेट, राइट। तो ये जस्ट मैंने टारगेट की इंफॉर्मेशन के लिए TAR टारगेट, राइट। ये अब यहाँ पे जो भी हमारा लैब स्टार्ट होगा ये वो होगा कि जो टारगेट की इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करना था। तो पहला तो हमारा हो जाएगा जस्ट ओपन CMD और टर्मिनल ओपन करेंगे, है ना। यू कैन जस्ट ओपन टर्मिनल ऑन लिनक्स एंड पहले क्या टाइप करेंगे आप, nmap लिखकर जैसे ही आप एंटर की प्रेस करोगे, ओके, एंटर, आपको मिल जाएगा nmap का कंप्लीट चीट कोड। यहाँ पे क्या मिल जाएगा, nmap का कंप्लीट चीट कोड। और मैं जैसे यहाँ पे आ जाता हूँ अपने लाइनएक्स की मशीन पर और मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ। अब मैं एंटर करने के लिए जस्ट यहाँ पे गूगल भी लिख दिया और मेरे पर वेबसाइट, सॉरी, मेरे पर इंटरनेट एक्सेसिबल है और मैं यहाँ पे लिखता हूँ टेस्ट PHP एंड worldweb.com। मैंने जस्ट यहाँ पे ओपन किया, इस वेबसाइट पर मैं विजिट किया और वेबसाइट अभी लाइव है कि नहीं यहाँ पे आपने चेक कर लिया। वेबसाइट की इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको गैदर करना है, इसका स्क्रीनशॉट मेंशन करना है और पूरी वेबसाइट पर आप इसके पेजेस वगैरह के बारे में देख सकते हो। और फाइनल जब मैं यहाँ पे इस इंफॉर्मेशन या इस पर आ गया तो अब मुझे इस वेबसाइट का जो यूआरएल है वो तो मिल ही गया, अब मुझे इसकी आईपी चाहिए थी। तो अब देखो कुछ चीज़ें यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, जैसे कि जब हमें पता चल गया टेस्ट PHP worldweb.com है तो मैं यहाँ पे जस्ट एक और कमांड टाइप करूँगा DNS लुकअप, ओके। और DNS लुकअप करके जैसे ही मैंने एंटर किया अब मुझे यहाँ पे एक DNS लुकअप टूल मिला
मैं यहाँ पे उस वेबसाइट के बारे में पेस्ट कर देता हूँ, राइट? जैसे मुझे worldweb.com, मैं पहले तो worldweb.com को ले लेता हूँ डोमेन जो हमारा है और एंटर किया, देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे मिलती है। तो आई थिंक अभी कुछ अपडेट तो हमें यहाँ पे नहीं मिला, थोड़ी देर बाद मुझे मिला। तो यहाँ पे ये दे रहा है कि या दिस इज द इंफॉर्मेशन अबाउट ns4.eurodns और ये कुछ इन्फॉर्मेशन है। आई थिंक दिस इज द आईपी एड्रेस फॉर दिस डोमेन, दिस इज द पब्लिक आईपी एड्रेस विद एएसएन नंबर। अब आई थिंक आपको एएसएन नंबर और पीटीआर नहीं पता, तो वही मैं कह रहा हूँ कि आई थिंक एक वीडियो में मैं सारी चीज़ें नहीं सिखा पाऊंगा, टाइम लगेगा चीज़ों को सीखने और समझने में। ओके, तो फिर क्या करें, पार्ट वाइज बनाना स्टार्ट करें वीडियोस को। इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है तो मीन्स आई थिंक टाइम तो लगेगा, अभी क्या करें, तो पार्ट वाइज बनाते हैं। आप ये सब चीज़ें देखने की कोशिश करना, वेबसाइट डिटेल मैंने शेयर कर दिया है। नाउ यू कैन फाइंड द डिटेल अबाउट पीटीआर। पीटीआर होता है पॉइंटर रिकॉर्ड, किसी होस्ट का जो आईपी वर्जन 4 रिकॉर्ड है और आईपी वर्जन 6 जो रिकॉर्ड होता है विथ नेम, वो चीज़ यहाँ पे डिस्प्ले की जाती है। तो amazon.com और इसका एएस नंबर, ऑटोनोमस सिस्टम मीन्स ये नंबर हो सकता है और ये 16509 है। एक आइडेंटिटी यूनिक नंबर होता है ग्लोबल लेवल पे जो कि यहाँ पे दी जा रही है। और यहाँ पे डोमेन नेम आप देख सकते हो कि एक कंप्यूटर सिस्टम यहाँ पे पूरा का पूरा दिखा रहा है और ये आपका मशीन नेम हो सकता है। इसके लिए nmap टूल के बारे में आपको आइडिया लगना चाहिए, nmap टूल क्या है, कैसे काम करता है। और nmap टूल के लिए आपको आना पड़ेगा टर्मिनल पर और जस्ट यहाँ पे लिखना है nmap और एंटर की प्रेस करेंगे। nmap का पूरा ट्यूटोरियल मैं लेकर आ रहा हूँ, या तो इसी चैनल पर आएगा या तो मेरे पुराने चैनल जो कि सी एस चौहान IT ट्रेनर है, प्ले बटन और सारी चीज़ें उसी चैनल की हैं, उधर आपको मिलेगा। आप दोनों चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और लाइक करें वीडियोस को, आपका लाइक मोटिवेट करता है और जल्दी जल्दी वीडियोस अपने आप मन करता है कि बनाऊं, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट पार्ट में इसके आगे की चीज़ों को कवर करूंगा पूरा ऑर्गेनाइज करके, तब तक आप अपनी लैब सेटअप कर लें। अब लैब सेटअप के लिए आपके पास एक ऐसे ही काली लिनक्स मशीन होना चाहिए। काली लिनक्स इंस्टॉल कैसे करते हैं या VMware पर मशीनें कैसे इंस्टॉल करते हैं आपको नहीं पता, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप हमारे एथिकल हैकिंग स्कूल वाले चैनल पर जब आएंगे, यानी इस चैनल के प्लेलिस्ट में आएंगे, तो यहाँ पे देखो लर्न काली लिनक्स, टोटल यहाँ पे आई थिंक कितनी वीडियोस आपके पास मिल जा रही हैं, टोटल 16 वीडियोस का प्लेलिस्ट है। और इसमें काली लिनक्स जिनको आता भी नहीं ना, वो जीरो से स्टार्ट करके अपना पूरा पढ़ सकते हो और इसको देख सकते हो। ये पूरा प्लेलिस्ट काली लिनक्स यूजर के लिए, राइट। इसमें एक एक चीजें सिखाई गई हैं कैसे क्या है। ओके, तो कैसे इंस्टॉल करना है, काली लिनक्स है क्या, हाउ टू इंस्टॉल काली लिनक्स इन VMware एंड एवरीवेयर, कैसे इसको इस्तेमाल करना है, कैसे डाउनलोड करना है, स्टेप बाय स्टेप है, पूरी सीरीज फॉलो करके एटलीस्ट ये वाली सेकंड वाली वीडियो लैब सेटअप का देख लेंगे। इसी तरीके से विंडोज 7 का, 8 का, 10 का सभी लैब सेटअप होता है। अगर विंडोज का भी लैब सेटअप देखना है और ये सारी चीजें हैं तो थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा। और मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में काली लिनक्स इंस्टॉलेशन, विंडोज इंस्टॉलेशन, लाइनेक्स का इंस्टॉलेशन जो वीडियो है वो अपलोड कर दूंगा। एक और ऑपरेटिंग सिस्टम हमें यहाँ पे चाहिए होगा जो कि विंडोज सर्वर 2008 में ले लेता हूँ। 2012, 16, 19, 2022 कोई भी एडिशन आप ले लो तो वो डाउनलोड करना पड़ेगा। उसको डाउनलोड करने के लिए जस्ट आप यहाँ पे टाइप करेंगे लाइक, मैं एक नया पेज ले लेता हूँ, सर्वर आर विंडोज सर्वर देख लेते हैं 2008 R2 ISO डाउनलोड अवेलेबल है कि नहीं। अगर नहीं है तो फिर हम लोग दूसरा सर्वर लेंगे। एक लाइटवेट सर्वर एटलीस्ट आपके पास होना चाहिए, जस्ट बाकी कुछ नहीं। तो यहाँ पे आई थिंक ये 180 डेज के लिए है और ये डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गया। हाँ जी, ISO फाइल है यहाँ पे, जस्ट हो गया। तो बस ये मुझे चाहिए था और मैं यहाँ पे डाउनलोड वीडियो के अंदर ऐड कर देता हूँ। अब इसका सेटअप मैं करके दिखा दूंगा, या सर्वर या विंडोज का सेम सेटअप है। एक बार सेटअप को लेकर आप देख लेना वीडियोस, 2-3 वीडियो में लिंक में ऐड कर दूंगा वीडियो डिस्क्रिप्शन में। अगर किसी लैब सेटअप में या कोई सर्वर या कोई लाइनेक्स से इंस्टॉल नहीं होता है तो कमेंट कर लेना, मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करा दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, गुड बाय।